हेलो लर्नर्स। हमने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब हम देखते हैं कि आज का जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपने क्लास में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक ही बार पढ़ते हैं, एक ही बार घर से पढ़ लेते हैं या एक ही बार लिख लेते हैं, उन्हें प्रॉपर लर्न हो जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ रहते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पूरी दिन रात एक कर लेते हैं, फिर भी उन्हें एग्जाम में आते आते भूल जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? सबसे पहला रीजन समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और दूसरा कि हम किस तरह से पढ़ें कि हमें जो लर्निंग में जो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, यानी कि एक छोटे से चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें 10 दिन 5 दिन का समय लग जाता है लर्न करने, तो वो कैसे स्किप किया जाए, उस चीज पे ये वीडियोस है। एंड तक देखना ताकि कोई स्टेप आपसे स्किप ना हो। सकता है कि आप सोच रहे होगे कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेप तो हम फॉलो करते हैं और आप वीडियो स्किप कर दोगे, लेकिन लास्ट का जो स्टेप होगा हो सकता है आपको उसमें प्रॉब्लम हो, फिर इसीलिए आपको एंड तक देखना है। ध्यान देना है कि जो लर्निंग को हम लोग डिवाइड करते हैं वो जनरली दो टाइप में करते हैं, खास करके जो स्टूडेंट ग्रुप होता है। एक होता है हमारा कंसंट्रेशन और दूसरा मेमोरी पावर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले इस चीज को समझेंगे। अगर आप कंसंट्रेशन यानी कि क्लास में आपका कंसंट्रेशन ऑप्टिमम है, मैक्सिमम है, तो आपको एट अ टाइम चीजों को समझने और रिलेट करने में आसानी होगी। और वहीं अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेमोरी पावर है, ये क्या है? जैसे मान लीजिए हमने आज आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, आपका कंसंट्रेशन अच्छा था, आपने समझ लिया, तो उसे घर पे जाके एक दो बार प्रैक्टिस किया, याद हो गया। तो ये है दोनों में डिफरेंस। और तीसरा मेमोरी पावर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट को भूलने की आदत होती है या उन्हें याद ही नहीं रहता। तो ये जनरली दो कैटेगरीज में होता है। एक नेचुरल बेस, जस्ट एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि आपके लिए जो फेनोमेनन है, फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट कोई टीवी शो चल रहा हो या क्रिकेट का मैच देख रहे हो, वहां पे आया टर्निंग पॉइंट। क्या आया? टर्निंग पॉइंट। मम्मी ने कहा बेटा क्या कर रहे हो? अब क्या होता है कि उस समय कोई, जैसे मम्मी बुलाई, भाई बुलाया, कोई बुलाया, तो कहते क्या हो कि बस प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, खत्म हो जाने दो। क्या ये कंसंट्रेशन क्लास में होता है पढ़ते टाइम? अपने आप से पूछो, क्या ये कंसंट्रेशन क्लास में ऐसे ही रहता है? नहीं ना। बगल वाला दोस्त बोलता है भाई एक पेन दे दो, मेरी नहीं चल रही, कहते हैं लो बेटा। तब तक टीचर ने क्या किया कि पूरी क्लास में एक जो सेंटेंस था मेन ऑफ द टॉपिक वो खत्म हो गया और आप उसे ना सुन पाए ना समझ पाए। अब आपके लिए एक टीचर उस पूरे सिनारियो को रिपीट तो करेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप उससे पूछोगे नहीं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। क्लियर? जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, दे डोंट आस्क अगेन। वो दोबारा टीचर से पूछते ही नहीं है। क्यों नहीं पूछते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उनको भी पता है कि हम बातें कर रहे थे। टीचर खड़ा कर देगा, बाहर कर देगा, कहेगा बेटा क्लास में तो तुम बातें कर रहे हो, समझ में कैसे आएगा? तो इस चीज को स्किप करना है कि हमें अपने कंसंट्रेशन को मैक्सिमम लेके आना है। पहला पार्ट समझ में आया? तो कंसंट्रेशन हमें करेगा क्या? ये इट हेल्प्स इन टाइमली अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसका क्या हुआ कि कंसंट्रेशन जो होगा आपको एट अ टाइम चीजों को समझने में हेल्प कर देगा। अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो वो एट अ टाइम हेल्प कर देगा। अब इसके बाद जो जितनी भी चीजें हैं वो दूसरे पार्ट में आ जाएगी, मेमोरी पावर में। उसको कैसे इंप्रूव करना है, किस तरह से हम पढ़े कि हमें याद हो जाए। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है क्लास में और आप स्किप कर दिए घर पे जाके उसको दोबारा पढ़ना, आपने सोचा कि अरे ये तो सर ने समझाया था, बहुत आसान है, समझ में आ गया, और आप एक हफ्ते बाद खोलोगे जब चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, तो क्या लगता है आपको 100% सेम चीजें समझ में आई रहेंगी? उस समय याद रिकैप कर पाओगे? नहीं, कोई नहीं कर पाता है 100% एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, कोई नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो सबको याद करने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट सर ने बताया उसको इमेजिन करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स से किसी ने फ्रिक्शन पढ़ाया है, फ्रिक्शन आप समझ रहे हो, समझ चुके कि ये अपोज करेगा कैसे होगा, तो आपको इमेजिन करना है रियल लाइफ में कहां पे है। इस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या मैं लिख पाता? तो इस तरह से फेनोमेनन को इमेजिन करना है।
सिमिलरली अब क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के पास, सर हाउ इज इन मैथ। मैथ्स में कैसे होगा? मैथ्स के लिए हमें पूरी चीजों को अच्छे से समझना होगा। जैसे मान लो आप सर्कल पढ़ रहे हो, तो आपके रियल लाइफ में कई सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो सर्कलर शेप में होंगे। एस्फीयर पढ़ रहे हो, तो आपको सर्कल और एस्फीयर में डिफरेंस जैसे ही टीचर ने समझाया है, तो आप 2D और 3D में डिफरेंशिएशन समझोगे और इमेजिन करोगे। तो उसी तरह से एरिया, पेरीमीटर, जो भी है शेप, ज्योमेट्री के शेप को याद करना है, समझना है, रिलेट करना है कि हम कहां पे रियल लाइफ में देख रहे हैं। दूसरा, उसी तरह से जितने भी मेंसुरेशन है वैसे हैं। ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है कि इस घर की छाया इतनी बन रही है, इतना एंगल है, तो दूसरे वाले घर की क्या हाइट होगी। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो सेम उसी तरह से हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, इमेजिन द कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट रिलेटेड फेनोमेनन, वो कैसे होने चाहिए, ऑफ रियल लाइफ इन रियल लाइफ, यानी कि रियल लाइफ से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो याद होने चाहिए आपको। जैसे ही इसको इमेजिन करोगे, रिलेट करोगे, तो आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा कि अच्छा इस केस में ऐसे हो रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो वही होते हैं गुड और एक अच्छे स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट की पॉइंट पे, यहीं पे डिफरेंशिएशन आ जाता है। जो अच्छा स्टूडेंट होगा जाके समझेगा, उसको इमेजिन करेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, वो अगले दिन क्लास में आके पूछता है। लेकिन जब आप घर पे जाके उसे समझोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, तो अगले दिन पूछोगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, टीचर ने जितना पढ़ाया आपको उतना ही आता है। थर्ड पे आता है इमेजिन आंसर राइटिंग। अब इमेजिन करके आंसर राइटिंग लिखेंगे, ये कौन सी बात हुई? बात ये हुई कि आफ्टर द पेंडेमिक जितने भी आपके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे की सॉल्यूशन ऑन द इंटरनेट पे अवेलेबल है, यानी कि प्रोफेसर गूगल जो है आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। लेकिन इमेजिन करो, मान लो देखा होगा कई बार जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन अलग होता है। तो सपोज आपने गूगल किया, आंसर आपको मिल गया। आंसर मिलने के बाद आपको सिर्फ सेम क्वेश्चन आएगा तभी आप आंसर कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, तो क्योंकि आपने तो अपने दिमाग से सोचा ही नहीं है, तो जब सोचोगे नहीं तो क्वेश्चन चेंज होगा, तो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर आंसर में आप नहीं कर पाओगे। और ये अभी के 90% प्रॉब्लम, जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें 90% स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है, और ये रिसर्च का डाटा है। तो अब हो गया कि हमने 3 पार्ट अभी तक समझा। कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव करेगा, हमें कैसे हेल्प करेगा समझने में एट अ टाइम। दूसरा, कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना, सोचना। और तीसरा कि आंसर हम उस टॉपिक से पर्टिकुलर रिलेटेड, हम जब बुक में क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं या मैथ्स के सॉल्यूशन होते हैं, कैसे कर रहे हैं ये। थर्ड आता है, फोर्थ आता है कि यहां पे एक स्टेप और आता है, फिर से अगेन जो आपने सेकंड में मैंने बताया कि टीचर से पूछने के लिए, आस्क विथ योर टीचर। अगर कोई प्रॉब्लम फंसती है तो यहां भी टीचर से पूछना है। अब क्या हुआ कि आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए, सब चीज समझ में आ गया, और आप 1 साल बाद उस चीज को पढ़ने जा रहे हो। तो अगर आपने ये तीनों स्टेप फॉलो किया है, तो आप जस्ट उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये डिपेंड करता है एज ग्रुप में, बच्चे, बूढ़े, एडल्ट और किस में है, उसके बेसिस पे उनकी मेमोरी पावर होती है, यानी कि रिटेंशन, चीजों को दोबारा सुनने की। तो जो दोबारा सुनने, याद करने की जो क्षमता है वो सबकी नहीं होती है। तो इसे अपने मेमोरी पावर के अकॉर्डिंग रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना है। अब मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, आप अपने किस तरह से फॉलो करना है। अगर आप स्टैंडर्ड 5th से लेके 9th तक में हैं, तो आपको विद इन 14 डेज और 7 to 10 डेज के अंदर रिवाइज करना है, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। एक वीकेंड आप में इसको मिल ही जाएगा, अगर आपकी क्लास 5th से 9th है। अगर आप 9th से 12th के ग्रुप में है या 10th से 12th के ग्रुप में है, उस केस में आपको 21 डेज और 15 डेज डिपेंडिंग अपॉन योर मेमोरी, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है या रीटेस्ट देना है। इसीलिए देखे होगे जितने भी 10th और 12th या इंटरमीडिएट के जितने बच्चे प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, खास करके उनको रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट लिया जाता है, ताकि वो कॉन्सेप्ट भूले नहीं और रिवाइज होते रहे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट और मंथली देना ही चाहिए।
तभी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और टाइम टू टाइम आप उसे रिटेंशन कर पाओगे एग्जाम के टाइम पे। तो इस तरह से प्रॉब्लम है हमारे लर्निंग के पार्ट में। इस टॉपिक को आज वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जो भी आपके सजेशन होंगे, कमेंट होंगे कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेसिकली, हम अभी बहुत ज्यादा टाइम की कैपेबिलिटी नहीं होने की वजह से हम टाइम नहीं दे पा रहे यूट्यूब पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऑन अ रेगुलर इंटरवल पे आपके कमेंट की रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।